बिलासपुर में डायरिया से संबंधित एक ही दिन में 76 मामले सामने आए हैं। डायरिया से संबंधित मामले तब सामने आए जब बीती रात हॉस्टल में रह रही छात्राओं ने खाना खाया और फिर कुछ देर बाद छात्राओं के पेट में दर्द उठा और उन्हें उल्टियां होने लगी। यही नहीं, अभी ये छात्राएं ठीक भी नहीं हुई थी कि सुबह कुछ और छात्राओं की हालत खराब हो गई। इन सभी छात्राओं को दवाई देकर हॉस्टल में आराम करने के लिए भेज दिया गया। जब बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट एनके भारद्वाज ने मामले का संज्ञान लिया तो पता चला कि ये सभी छात्राएं अस्पताल कैंटीन से खाना मंगवाती है, जिसके बाद एमएस व फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कैंटीन का निरीक्षण किया और वहां पर सफाई व्यवस्था को लेकर कई खामियां पाई, जिसके बाद कैंटीन के संचालक को इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है और आगे इस तरह की लापरवाही न होने की चेतावनी दी गई है। यही नहीं, जीएनएम गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के लिए वाटर प्यूरिफायर तो लगाया गया है, मगर उसके खराब होने के चलते छात्राओं को सीधी सप्लाई से आ रहा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर बिलासपुर अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट एनके भारद्वाज का कहना है कि कैंटीन संचालक को नोटिस दिया गया है, खाने के सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। कईयों को कुछ कंप्लेंट लेके आए, पेट दर्द है, किसी को उल्टी लगी हुई है, कोई टट्टियाँ मतलब उनको लूज मोशन है, तो 15 लड़कियां जो है ना कोई ये कंप्लेंट लेके आ रही हैं। और इसी तरह कुछ डायरा सेक्टर से जो पेशेंट 5-7 हमारे और भी थे एडमिट हुए हैं, जिनको भी सेम कंप्लेंट लेके आए हैं। तो जैसे हमें पता लगा तो फिर हमें और अपने जो फूड सेफ्टी वाले जो स्टाफ उनको लेके और अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल स्कूल के हमने सारा उनका विजिट किया स्कूल, और उनको हॉस्टल में भी गए, बच्चों से पूछताछ भी की और उनको जो जैसे उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी थी, ऐसे सीरियस तो कोई नहीं था। केवल एक बच्ची थी जिसको ड्रिप लगा, आईवी फ्लूइड लगा, अभी वो भी ठीक थी। बाकी हमने मेडिसिन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इस संदर्भ में मैंने फिर हमने सब ने मिल के वहाँ का साफ़ सफाई का देखा कि साफ ठीक है, सफाई ठीक है कि क्या है, और फिर हमने इसका इंक्वायरी किया कि खाना कहाँ से लेते हैं। तो पता चला कि ये जो है इनकी कंट्रीब्यूटेड जो कैंटीन है वहाँ से खाना लेते हैं। तो ये कैंटीन हमारी यहीं है, साथ में लगती हुई है। तो वहाँ पे जाके हम साफ़ सफाई देखी तो वहाँ कुछ सफाई का कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उनको हमने कुछ अपनी डायरेक्शन भी दी है। और जो फूड सेफ्टी वाले जो FSSAI वाले जो हैं हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, तो उन्होंने उनको एक मतलब इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिया है, जो मेरे ध्यान में आया, और कुछ सैंपल भी उन्होंने उठाया इनके। और आगे के लिए हमने उनको हिदायत दी है कि अब जो बच्चों के लिए खाना है वो जब कंट्रीब्यूटेड है तो साफ़ सुथरा खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, बाकी ताकि आइंदा ये चीज़ जो है ना हो, घटित हो। वहीं डायरिया से पीड़ित छात्राओं का कहना है कि कुछ की हालत ठीक है, लेकिन कुछ छात्राएं अभी भी बीमार हैं। और कल रात को हमने खाना खाया था, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। कईयों को डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक और नोजिया हो रहा था। तो फिर आधे बच्चों को जो है वो रात को लेके जाना पड़ा हमें इमरजेंसी। तो एक बच्ची को रात को लगी थी ड्रिप, और एक फिर आधे बच्चों को सुबह लेके गए इमरजेंसी, वो उनको भी प्रॉब्लम हो गई थी, वॉमिटिंग, पूरी रात सोए नहीं बच्चे। और फिर उसके बाद जब वो सुबह गए तो उनको 2 बच्चों को लगी ड्रिप सुबह जाते। अभी तबीयत कितनों की ठीक है? अभी फिलहाल ठीक है बच्चे, पर आधे बच्चों का प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में कई बार हो जा रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग। दवाई खाने के बाद थोड़ा टाइम ठीक रह रहे हैं, पर फिर से हो जा रहा है। बिलासपुर में जीएनएम कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बीमार हो गई हैं, और मैं कल रात को खाना खाया था, जिसकी वजह से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मैक्सिमम लड़कियों को डायरिया, वॉमिटिंग और नोजिया हो रहा था, और उस वजह से हम आधी लड़कियों को रात को हॉस्पिटल लेके गए थे और आधी लड़कियाँ सुबह गई थी। तो 2 लड़कियों को ड्रिप लगा था, NS की एक बॉटल चढ़ी थी, और अभी तक सभी सोए हैं। कईयों की कंडीशन ठीक है और कईयों की नहीं है ठीक। अब आपकी ठीक है? हाँ जी, पहले से थोड़ा फर्क